यूपी पीसीएल के निष्कासित कर्मचारियों का इको गार्डन में धरना प्रदर्शन 72वें दिन भी जारी है, परंतु कोई भी अफसर या मंत्री इन लोगों की सुध लेने नहीं आया। निष्कासित कर्मचारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विश्वास और उम्मीद है, जिसके चलते धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऊर्जा विभाग के अफसर हों या मंत्री, हम लोगों के मामले में कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। वहीं एक निष्कासित कर्मचारी ने कहा कि लोकतंत्र में अभी तक कोई भी सुनने वाला नहीं आया है। ये बड़ा दुख का विषय है। लोकतंत्र में नौकरशाही व्यवस्था हावी होना भी गलत है। कोई भी इन लोगों का हाल पूछने तक नहीं आया। आपको बताते चलें कि निष्कासित कर्मचारियों से यूपी पीसीएल ने 3 साल तक सेवाएं लेने के बाद 26 मई 2018 को बर्खास्त कर दिया गया था। कोर्ट ने विभाग को समायोजन करने के लिए कहा था, पर अभी तक इनके मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के समायोजन के आदेश के बाद भी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा हमारा समायोजन नहीं किया जा रहा, जिसके विरोध में हम लोग आज 72वां दिन हो गया इको गार्डन में धरने पर बैठे हुए हैं। हम लोग बीच में 53वें दिन जो है विधानसभा का भी घेराव किया था, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के जो स्थानीय प्रशासन थे उन्होंने भी कहा कि ठीक है, आप हमको ज्ञापन दे दीजिए, हम आपकी बात जो है पहुँचा देंगे। उसके बावजूद भी आज तक कोई मामला प्रकाश में नहीं आया कि शासन प्रशासन तक हमारी बातें पहुँची हैं, क्योंकि जब कोई सुध लेने नहीं आ रहा, कोई पूछने नहीं आ रहा। ये बड़ा दुख का विषय है कि इस गांधी जी के देश में हम लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश तमाम ऐसे लोगों के बारे में जाना जाता है कि वो उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध, भगवान श्री रामचंद्र जी, जो हमेशा जो है अहिंसा के मार्ग पर चलने का और न्याय के पथ पर चलने का संकल्प लिए, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को ये प्रेरणा दी कि उनको भी इसी तरीके से चलना चाहिए। हम भी उत्तर प्रदेश के वासी हैं, हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से आज 72 दिनों से बैठे हुए हैं। हमारा धैर्य धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आप लोग देखते ही होंगे कि हमारी संख्या एक समय अच्छी खासी रहती थी, लेकिन धीरे धीरे सबका धैर्य जवाब देता जा रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे अंदर फिर से वो चेतना नहीं आएगी, फिर से वो उत्साह नहीं आएगा कि हम इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। आज परिस्थितियाँ विषम ज़रूर है, क्योंकि इस महंगाई के ज़माने में यहाँ पर रुक करके रह करके जो है डेली जो है धरने पर आना और होटल में खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से लगातार हमारी संख्या कम हो गई है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो उत्साह आएगा कि हम फिर यहाँ इकट्ठा होंगे और यहाँ से बाहर निकलेंगे। और इस बार जो है सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर ही हमारा अगला आंदोलन होगा। और गांधी जी की जयंती आ रही है 2 अक्टूबर को। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब हम लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो कोई नहीं सुन रहा है, तो एक बार गांधी जी के आदर्शों पे चल करके 2 अक्टूबर को हमारा जो है वो मूक प्रदर्शन होगा। पूरा दिन 10 बजे से लेकर के एक प्रवक्ता को छोड़ करके सारे लोग जो है वो मुंह पर सफ़ेद पट्टी बांध करके बैठे रहेंगे 5 बजे तक। 72वां दिन हो गया है और बड़ी ही दुख का विषय है कि आज 72 दिन होने के बावजूद भी न सरकार की तरफ से ना ही विभाग की तरफ से कोई भी नुमाइंदा ये भी जानने की जहमत नहीं उठाए कि हम लोग आखिर 72 दिन से यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, हमारी समस्याएं क्या हैं। और 72 दिन से हम बराबर अपनी मांगों को आपके चैनल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आज लगभग जो है उत्तर प्रदेश के अंदर एक चुनावी दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री जी डेली जो है नई नई योजनाएं, नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन आज तक ये समझ में नहीं आया है कि मुख्यमंत्री जी हमारे विषय पर क्यों मौन हैं, क्यों शांत हैं। हम बराबर अपनी बात आप लोगों के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने 10 तारीख को जो है विधानसभा का भी घेराव किया था, वहाँ से भी अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन लगता है कि सरकार जो है अभी हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है। लेकिन ये भी धैर्य कब तक हमारा रहेगा, एक न एक दिन धैर्य जवाब देगा। और फिर अगला कदम हमारा यही होगा कि इको गार्डन से निकल के हम रोड पर आएंगे, मुख्यमंत्री जी का आवास का घेराव करेंगे, वहाँ जा कर के अपनी बात कहेंगे। क्योंकि कई बार हम लोगों ने उनके जनता दरबार में जाने का प्रयास किया, बात करने की कोशिश की, बट जब भी हम जनता दरबार में उनके गए हैं, मुख्यमंत्री जी कभी नहीं मिलते हैं। वहाँ पर जो भी अधिकारी होते हैं वो हमारा ज्ञापन ले लेते हैं, कहते हैं हाँ आपके संबंध में विचार किया जा रहा है, बातें चल रही हैं, लेकिन आज 72 दिन तक हमें पटल पर कुछ नहीं दिखा। और हम आज 72 दिन पहले जहाँ थे आज भी वहीं पर हैं। और आपके माध्यम से हम यही कहेंगे कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी हमारी बातों का संज्ञान लें, ताकि हम लोग का जो धरना है वो ख़त्म हो सके और हमारी मांगे जो हैं वो पूरी हो सके। चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि पिछले 72 दिनों से हम सब निर्दोष होते हुए भी किसी न किसी कारण से यहाँ पे बैठे हुए हैं, ताकि हम सभी का निर्दोष मुक्त किया जाए और
रोजगार में समायोजन किया जाए, जितना जल्द से जल्द हो। माननीय मुख्यमंत्री से यही अपेक्षा कर रहे हैं।